ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सब अपना वीडियो ऑन कर लो, ठीक है। मत शर्माओ, अपने लोग ही हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं व्यू स्पीकर्स भी ऑन कर देती हूँ, जो बोलेगा सिर्फ वही दिखेगा, बाकी सब नहीं दिखेंगे, तो इसलिए सब अपना जो है वीडियोस ऑन कर लीजिए। सो मैं जैसे हम कहते हैं कि आज, पहले तो सबसे पहले सबको हैप्पी पाप मोचनी एकादशी। सबने एकादशी रखी है? उद्धव तुमने रखी है एकादशी? आपको माता जी आपकी क्या? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल रखी, नजरा लगी है मैंने। हाँ चलो। सो आज, आज जो एकादशी और कल द्वादशी के दिन आइंद्रा प्रभु आए थे। सो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, आइंद्रा प्रभु कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए, ठीक है। ध्रुव महाराज कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आए, और मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे आई, एंड देन आई विल लिसन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। हम भगवान ने भगवत गीता में ये कहा है कि आप जो है ना, चार तरीके के लोग मेरे पास आते हैं। पहला, जिसको अर्थार्थी हो, जिसको पैसा 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 चाहिए हो, ठीक है। भगवान के, भगवान से वो बिजनेस करता हो कि मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। सेकंड जो होता है, वो वैसा होता है जो इच्छुक होता है, इच्छा होती है, या कोई बीमारी से ग्रस्त होता है, कोई भी, मेरे को ठीक कर दो, मेरा सुंदरता बनी रहे, मेरा यौवन बना रहे, या जो भी डिजायर्स होते हैं, उसके लिए भगवान के पास आता है। तीसरा जो होता है वो इंक्विसिटिव होता है कि क्यों हुआ है, क्यों जन्म हुआ, या जो होता है ना उसको नॉलेज गेन करने के लिए भगवान के लिए आता है। या मैं चार लोगों में बैठ के, जैसे मैं भी भगवान के बारे में जान के, मैं बहुत पंडित लग रही हूँ, आप 5-10 लोगों के बीच में बैठ के, वाह वाह देखो मैं कितना बता रही हूँ, मैंने 4 किताबें पढ़ ली और मैं आप लोगों को भाषण दे रही हूँ। तो दैट इज ऑल्सो इंक्विसिटिव, के जो होता है वो भी भगवान के बारे में जानना चाहता है। और जो फोर्थ होता है उसका स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है भगवान के प्रति, कि ये भगवान है, ये हमारे पिता है, एंड इट्स लाइक एन अट्रैक्शन कि नहीं, भगवान इट्स ओके, हमारा जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण है नित्य दास, तो वो ये चीज उसको रियलाइज होती है, और शायद पूर्व जन्म की बहुत सुकृति होती है। सो ध्रुव महाराज क्या थे, जब उनकी सौतेली माँ ने उनके पिता की गोद से हटा दिया तो ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी मम्मी सुनीति के पास गए और सुनीति को कह, उनकी जो सौतेली माँ थी, उन्होंने ध्रुव महाराज ने क्वेश्चन किया कि हाउ डेयर यू, आपने मुझे मेरे फादर के गोद से क्यों उतारा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा इतना सौभाग्य नहीं है। तो पहले 5 साल के ध्रुव महाराज हैं, तो उनको वो क्या कह रही हैं कि पहले जो है आपको, तुमको ना भगवान की बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, और फिर जब अगले जन्म में तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तब तुम अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो। तो इनडायरेक्टली उनको बोल दिया गया कि अब आप अपना प्राण त्याग दो, और प्राण त्याग के आप नेक्स्ट लाइफ में ना मेरे से जन्म लोगे तब। तो ध्रुव महाराज वॉज अ क्षत्रिय, क्षत्रिय ब्लड जो था उबाले मार गया कि भैया ये कैसे हो गया, हाउ डेयर शी, इवन द 5 year old kid had an ego। एंड वो गए अपनी मदर सुनीति के पास, और सुनीति ने कहा कि पुत्र, अपनी छोटी माँ से ईर्ष्या मत करो। एक्चुअली उसने सही कहा है, जितना प्रेम मैं तुम्हें दे सकती हूँ एज वन मदर, भगवान के पास 1000 माताओं का प्रेम है, वो आपसे उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो आपकी कोई भी इच्छा है ना, जस्ट अपने मन में मलीचता मत रखो, कलमश मत रखो, तुम भगवान के पास जाओ। और ध्रुव महाराज सोचे बिना 5 years का मैया से पूछा भगवान कहाँ मिलते हैं, उन्होंने कहा वो तो जंगल में मिलते हैं, तपस्या करने से मिलते हैं। आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ध्रुव महाराज ने सोचा नहीं, एंड ही वॉकड, और वो वॉक करते हुए चले गए कहाँ पे,
भगवान के पास चले गए, भगवान के धाम चले, सॉरी, वहां चले गए। एक्चुअली ध्रुव महाराज ने कहाँ पे तपस्या करी थी, किसी को पता है? उन्होंने मधुबन में तपस्या करी थी, जो वृंदावन में है। तो वो वहां जा रहे थे, तब बीच में नारद मुनि मिले। अब वो नारद मुनि क्या है? गुरु। वेन द स्टूडेंट इज रेडी, द गुरु अपीयर्स। जब आप रेडी होते हैं ना, तो गुरु अपीयर हो जाता है। जब आप भगवान से कहते हैं ना, भगवान मुझे अब गुरु चाहिए, मुझे और जानना है इस स्पिरिचुअल साइंस में, तो हृदय में बैठे चित्त गुरु जो कृष्ण है, वो आपके लिए साक्षात गुरु बनके, और या आपकी लाइफ में एक सदगुरु भेजते हैं। तो जैसे ही ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन और रिजॉल्ट बहुत स्ट्रांग हुआ कि नहीं, मुझे भगवान को पाना है, बिकॉज आई वॉन्ट अ बिगर किंगडम देन माई फादर। मेरे को अपने फादर, और ये ब्रह्मा जी से लाइनें जा रही थी कि मैं ब्रह्मा से भी बड़ा किंगडम लूंगा। ये लोग सोचते क्या है, समझते क्या है, मैं क्या फालतू? मुझको ऐसे ही भेज दिया, हाउ कुड दे? थोड़ा तो रिस्पेक्ट आई डिजर्व ना, मैं भी अपने फादर का लिजिमिनेट चाइल्ड हूँ। हाउ कुड दे ट्रीट मी एज इफ कि आई वॉज अ बास्टर्ड? है, मैं कोई किसी रखेल का बच्चा थोड़ा ना हूं, मैं उनकी फर्स्ट वाइफ का बेटा हूँ। हाउ कुड? एंड ही वॉज बॉइलिंग इन एंगर। इतना ज्यादा क्रोध था उनके अंदर, इतना बॉइलिंग कर रहे थे ध्रुव महाराज। और जब ध्रुव महाराज वहां पे गए विद द रिजॉल्ट, मैं कृष्ण को पाके इनको बताऊंगा, आई विल गो, और भगवान से मैं इनसे बड़ा किंगडम मांगूंगा। और तब नारद मुनि अपीयर हुए। नारद मुनि ने उनको शेक किया। अरे तुम 5 साल के बच्चे हो, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में होती रहती है सोनरिटा, तो तुम घर चले जाओ। पर ध्रुव महाराज ने कहा, नथिंग डूइंग। मुझे जो है, मुझे जो चाहिए, मेरे को आप बता रहे हैं, बताइए। नहीं बता रहे तो ये सलाह मत दीजिए कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाने वाला ही नहीं हूं। आप बताइए। तब नारद मुनि ने उनको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया और उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब उन्होंने ये मंत्र ध्रुव महाराज को दिया, ध्रुव महाराज ने उसको याद करते हुए जंगल में चले गए। जंगल में करने लग गए। पहले कुछ दिन वो फल मूल जो भी थे उसके खाते थे दिन में एक बार, और अपनी तपस्या करने लग गए एक पैर पे खड़े होके। फिर उन्होंने कहा, ही वॉज सो ही वॉज सो इम्पेशेंट, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो भगवान चाहिए, मुझे तो भगवान चाहिए। ही वॉज सो रिजॉल्टफुल कि अंदर एंगर, ही वेंट फॉर अ एंगर, ही वेंट फॉर अ मटेरियल थिंग। पर अप्रोच किसको किया? पापा को। प्लीज माइंड यू लेडीज एंड जेंटलमैन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ फूफी, किसी को अप्रोच नहीं किया। किसको अप्रोच किया? सीधा पापा को अप्रोच किया, है ना? दैट इज द फर्स्ट थिंग। जब आप सीधा पापा को अप्रोच करते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द स्टेप 1, आपकी गोटी खुल गई है ना? जब हम वो खेलते हैं ना, क्या खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, और हमारी गोटी हाउस के अंदर होती है, और जब उसमें 6 आता है तो हमारी गोटी खुल जाती है। तो अप्रोचिंग द फादर, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ऑन द स्टेप 1 ऑफ भक्ति, मतलब अब आप सही सीढ़ी पकड़ लिए। अब तो ठीक है, आप सही सीढ़ी पकड़ ली है, तो इस लाइफ टाइम नहीं तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में तो आप 100 क्रॉस कर ही लेंगे। बट कॉन्ग्रेचुलेशन, आप चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, फूफा फूफी, अंकल आंटी, किसी भी रिलेशनशिप में, कनाडा वाली आंटी या ऑस्ट्रेलिया वाले अंकल या लंदन वाले चाचा, आप कहीं पे भी नहीं फंसे, तो दैट्स अ बिग बूस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन की हमने पापा की सीढ़ी पे जाने के लिए पकड़ लिया है। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया? पापा को अप्रोच किया कि भगवान विष्णु को मैं अप्रोच करूंगा। एंड देन उन्होंने जब फर्स्ट टाइम, एंड ही वॉज वेरी ईगर, उनमें क्या था? फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या था उनमें? लॉलियम था। चाहे वो पीछे मटेरियल डिजायर की वजह से क्यों ना हो, भक्ति को करने के लिए ना एक ग्रीड चाहिए, एक लालच चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन इसी लाइफ टाइम में चाहिए, मुझे भगवान के धाम इसी लाइफ टाइम में जाने का है। ठीक है, मुझे जाने का है नथिंग डूइंग। और मैं किसी भी चीज से अब जो है वो नहीं करूंगा कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मैं अपना 16 माला का जब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करूंगा ही करूंगा। यू नो चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला जो है चैतन्य चरितामृत में, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र गदाधर पंडित के साथ बैठ के 108 टाइम्स पढ़ते थे। गोपियों के बारे में नहीं पढ़ते थे। गदाधर, गदाधर पंडित कौन है? श्रीमती राधा रानी तो है जो गदाधर पंडित के रूप में आई है। और चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में 108 टाइम्स पढ़ते थे, और फिर रोते थे। अंत लीला में जाके जब उनका
राय रामानंद राय और उनके साथ जाके ही वॉज डिस्कसिंग। हम क्या करते हैं, हम पहले ही गीत गोविंद में घुसने का प्रयास करते हैं। डोंट डू दैट, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलो, एकदम से ऊपर मत चलो। तो ये ध्रुव चरित्र और ये प्रहलाद चरित्र बेसिकली ये हमारे लिए हैं। अगर हम इनको इम्बाइब कर लेंगे ना, तो हमारे लिए भक्ति करना इजी हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज ने फिर देखा कि नहीं, अभी तो भगवान लॉलियम ग्रीड था। चाहिए 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 चाहिए, जैसे बच्चा जिद कर लेता है ना, सड़क पे लेटता है कि चॉकलेट चाहिए, माँ बाप को इतना ज्यादा एम्बैरस कर देता है कि माँ बाप कहते हैं जान छोड़ मेरी, ले ले परे मगरोल है, हम पंजाबी में बोलते हैं ले परे मगरोल है, मेरी जान छोड़ तू ये ले ले। तो उसी प्रकार आप जब तक वैसा लॉल्यम और ऐसा क्राई नहीं लेंगे, बच्चा रोता है ना, पहले मम्मी आके टॉय दे देती है, बच्चा रोता है वो चुप हो जाता है तो मम्मी अपना काम करती है, बच्चा रोता है तो मम्मी आके क्या कोई बजाने वाली चीज दे देती है, झुनझुना दे देती है, बच्चा चुप हो जाता है, मम्मी अपना काम करती है, बच्चा रोता है मम्मी टीवी ऑन कर देती है, मोबाइल ऑन कर देती है, कार्टून्स लगा देती है, नर्सरी राइम, बच्चा चुप हो जाता है, मम्मी अपना काम करती है। लेकिन जब सब करने पे भी बच्चा चुप नहीं हो रहा होता, सारी चीजें करने पे भी बच्चा चुप नहीं होता, तब मम्मी क्या करती है, अपना सारा काम धाम छोड़ के बच्चे को गोदी में उठाती हैं एंड फिर बच्चे के साथ रहती हैं। तो अब वही है, कृष्ण की भक्ति करो, भगवान आपको घर दे देंगे, उद्धव महाराज को सुंदर वाइफ दे देंगे, ठीक है, अभिषेक को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, चार चूड़ी वाली, और अगर आप वहीं पे सेटल हो गए तो भगवान कहेंगे मैं क्यों दूं अपने आप को, तुम तो चुप हो गए। लेकिन आप तब भी रोते रहे, तब भी माला करते रहे, तब भी करते रहे, तब भगवान सब काम छोड़ के कहेंगे ये सिंसियर है, इसको मेरी जरूरत है, तब वो आपको अपने धाम लेके जाएंगे। तो ध्रुव महाराज में इसको क्या कहते हैं, लॉल्यम। ठीक है, दिस इज अ स्पिरिचुअल ग्रीड, और ये होना बहुत बहुत जरूरी है। माता जी शॉर्ट में बताओ थोड़ा थोड़ा, क्यों मैं शॉर्ट में बताऊं उद्धव महाराज, आप लॉग ऑफ हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्रीड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक नहीं होगी। फिर ध्रुव महाराज ने क्या किया, फिर उन्होंने पानी पे रह गए। कल जल्दी उठना भी है, ठीक है, आप लॉग ऑफ हो जाइए ना उद्धव, मुझे भी तो जल्दी उठना है। आई हैव कुकिंग सर्विस ऑल्सो इन द मॉर्निंग। तो क्या था, हाँ, तो पानी पानी पे रहे। फिर पानी के बाद क्या उन्होंने कहा कि अब मैं फास्टिंग करूंगा। फिर अल्टीमेटली उन्होंने जब अपनी एयर बंद कर ली कि अब मैं सांस भी नहीं ले रहा, पूरा जगत उनके तपोबल से पूरा जगत हिलने लग गया। देन कृष्णा अपीयर्ड, देन विष्णु अपीयर्ड उनके हार्ट में और फिर सामने आए। एंड देन ध्रुव महाराज रियलाइज्ड कि मैं क्यों आया, मैं तो कांच मांगने आया था, उनके सारे डिजायर्स प्योरीफाई हो गए, मैं तो कांच मांगने आया था, और यहाँ मुझको क्या मिल गया, मुझे तो साक्षात भगवान मिल गए, मेरे को हीरा मिल गया, मैं तो कांच लेने आया था, यहाँ मुझको हीरा मिल गया। तो इसलिए ध्रुव महाराज है। तो कोई भी आपके अगर मटेरियल डिजायर्स भी हैं, अगर आप कृष्ण भक्ति में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इट विल प्योरीफाई। वैसे ही आंध्रा प्रभु आए, आंध्रा प्रभु आए क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था, वो हिप्पी कल्चर जी रहे थे, हिप्पी लाइफ जी रहे थे। आंध्रा प्रभु के पास एक पावर थी जिससे वो इंटर बॉडी ट्रैवल कर सकते थे, मतलब अपना सोल को निकाल के बॉडी से किसी भी जगह जा सकते थे। उनके पास इतनी पावर थी, इतने वो बचपन से ही इंट्रा सोल ट्रैवल करना उन्होंने सीख लिया था, इंटर प्लेस ट्रैवल करना। मतलब रात को अगर वो सो रहे हैं तो वो अपनी बॉडी से अपना सोल ट्रैवल करके सारी जगह घूम घाम के फिर सुबह अपनी बॉडी में आ जाते थे। इतना वो थे, उनको दिख जाता था कि हाँ, अब तुमको अब प्रश्न पूछना है, उद्धव बोलो। अब तो थोड़ा थोड़ा ही बता रही हूँ। जब जब उनकी सोल निकल जाती हो तो उनकी डेथ नहीं होती होगी। नहीं, नहीं होती, क्योंकि एक कनेक्शन रहता है। हम भी जब सोते हैं ना, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि सोते सोते आपको एकदम से उठते हो तो ऐसे झटका लगता है कि बॉडी में एकदम ऐसे गिर रहे हो। किस किस को ऐसा फील हुआ है कभी कभी ना। तो हाथ भी नहीं उठता हमारा तो। हाँ, हाथ भी नहीं उठता, लेकिन जब उठता है, जब कॉन्शियस आती है तो ऐसा लगता है एकदम बॉडी में झटका आया, फील होता है ना कि एकदम से जैसे हम हाइट से गिर गए हैं। तो वो क्या होता है, हाँ, शोना भी ऐसे कह रही है, ये क्या होता है जब हम बहुत गहरी नींद सोते हैं, बहुत अच्छी सी नींद सोते हैं ना, वो हमें मॉर्निंग में रिफ्रेशिंग क्यों लगता है।
नींद को कहते हैं अर्ध मृत्यु, कौमा मृत्यु। और इस समय क्या होता है, हमारी बॉडी जब हम बहुत गहरी और साउंड स्लीप, और जिसमें हमें कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे, हमारा जो सोल होता है वो हमारी बॉडी से निकल के किससे मिलने जाता है, भगवान से मिलने जाता है। और जब वो भगवान से मिलके आता है और जब उठने का टाइम होता है, वो सोल फिर से वापस, क्योंकि एक अटैचमेंट तो है, वो रस्सी के साथ फिर खींचते हैं। लेकिन जब वो साउंड स्लीप आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, मॉर्निंग में रिफ्रेशिंग क्यों लगता है, क्योंकि हम भगवान से मिलके आए होते हैं। और जब हमारी एंजाइटी ड्रीमी स्टेट वाली नींद होती है, तो सुबह उठ के रिफ्रेशिंग नहीं लगता, सुबह भी उठते लगता है यार नींद आ रही है, सो जाओ सो जाओ, काम करने में मन नहीं करता। तो वो जो झटका लगता है ना, वो होता है अर्ध मृत्यु। अर्ध मृत्यु में आपका सोल भगवान से मिलके वापस आता है, समझे। तो बॉडी जो होती है, उस समय जब इंटर सोल अपनी मर्जी से सोल बाहर जाता है, कईयों के पास ये पावर होती है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो आइंद्रा प्रभु इतने वैसे किड थे, मतलब उनमें इतनी सारी पावर्स थी। और फिर उन्होंने देखा, म्यूजिक में थे, घुटने तक लंबे उनके बाल थे, घुटने तक लंबे रेड कलर के हेयर्स थे उनके, और म्यूजिक में थे। और वो जॉनी हैंड्रिक्स को बहुत फॉलो करते थे, पॉप स्टार को। जैसे आज हमारे यहाँ पे अरिजीत सिंह को फॉलो किया जाता है, या कोई भी रॉक स्टार को, ओ बीटीएस, द फेमस जिमी जे होप एंड ऑल दो स्टफ। आजकल लड़कियां पागल हैं बीटीएस के पीछे। सो वैसे ही आइंद्रा प्रभु जिमी हैंड्रिक्स को फॉलो करते थे। और जब जिमी हैंड्रिक्स मर गया, उसने सुसाइड कर लिया एट अ यंग एज, तो आइंद्रा प्रभु को झटका लगा कि ये हुआ क्या है। ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द लाइफ। जिमी हैंड्रिक्स उनका कृष्णा था उस समय लाइफ में, एंड ही वॉज सो मच इनटू हिम। और जब उसने सुसाइड कर लिया, उनका आइडल, उनका हीरो मर गया। और तब उन्होंने लाइफ में क्वेश्चन किया, एंड ही स्टार्टेड फाइंडिंग स्पिरिचुअल आंसर्स कि ये क्यों हुआ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिविंग, हम क्यों आए। और तब जब वो एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे, 16-17 साल के थे, तो एक लेडी एयरपोर्ट पे काम करती थी, तो वहां पे उनको एक बुक मिली, ईशोपनिषद। वो ईशोपनिषद वो लेडी ऐसे ही ले गई, उसको सस्ती मिली, उसके पास चेंज नहीं था, तो उसको बुक ले ली। तो उसने जाके आइंद्रा प्रभु के मुंह पे मारी। उनका नाम उस समय एडवर्ड था, है ये एडी, एडी एडी बोलते थे, एडी यू आर इनटू ऑल दिस स्पिरिचुअल स्टफ, टेक दिस बुक। उनके मुंह पे वो बुक मारी। और उसके ऊपर वो भगवान विष्णु का जो फोटो बना, आपने ईशोपनिषद पे देखा होगा, आज तक वो फोटो चेंज नहीं हुआ। क्षीर सागर से निकलते हुए भगवान विष्णु ऊपर अनंत शेष, और इतनी स्वीट सी स्माइल दे रहे हैं। एंड ही वाज सो मच ऑ स्टक, आइंद्रा प्रभु उसको देखते ही रहे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन दिस इज। एंड उन्होंने वो बुक पढ़नी शुरू करी, एंड ही कुड नॉट स्टॉप। पूरी रात वो बुक ईशोपनिषद पढ़ी, एंड अगले दिन ही वॉज अ डिवोटी। एंड ही वॉज सर्चिंग कि ये हरे कृष्णा वाले कहाँ हैं, ही वॉज सर्चिंग फॉर देम। और जब उनको मिले, तो ही वॉज थिंकिंग मैं तो सेंटर ज्वाइन करूंगा। विद इन 1 वीक ही प्लान की मैं जाऊंगा अपने पहले पापा के साथ। उन्होंने जाने लगे, तो उनकी जो सो कॉल्ड लिव इन पार्टनर ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम मत जाओ, अभी हम बहुत जवान है, अभी हम ये ऑस्टेरिटीज ये तब नहीं फॉलो कर सकते। और उसके पैर पकड़ लिए। और फिर उन्होंने कहा, आइंद्रा प्रभु ने उनको कहा कि तू भी चल मेरे साथ भाई, कोई बात नहीं, हमने विवाह नहीं किया, पर मैं तेरे को अपनी लिजिट वाइफ मानता हूँ, तू भी चल, अपन दोनों कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जिएंगे। मैंने वहां जाके देखा है, वहां तो जितनी भी माता जी है ना, इवन जो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका था, किचन में माता जी लोग प्रसादम कुक कर रहे थे, और फिर वहां पे छोटे छोटे स्पैरोज और पक्षी आए। तो माता जी आके कह रहे थे, ओ लिटिल स्पैरो सोल, प्लीज एट, प्लीज सोल। आप बॉडी नहीं, सोल कंसेप्ट पे देख रहे थे। तो आइंद्रा प्रभु वो सो मच इन्फ्लुएंस, वो चीज उनको टच कर गई। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा तू भी चल। लेकिन उस लेडी ने, जूडी नाम था शायद उसका, उसने आइंद्रा प्रभु के एडी के पैर पकड़ लिए और कहा, नो आइंद्रा, ओ सॉरी, नो एडी, यू कांट गो नाउ, बिकॉज आई हैव नॉट इंजॉयड यू सो मच। ओ, वो उसने कहा कि अभी आप नहीं जा सकते, अभी मैंने तुमको अच्छी तरह इंजॉय नहीं किया। उसका मतलब था, आई वांट मोर सेक्स, आई वांट वांट टू गो हियर एंड देयर, हम अपना हनीमून पीरियड जीना चाहते हैं ऑल। तो आइंद्रा प्रभु ने ना एक लाइन पढ़ी थी शिला प्रभुपाद की ईशोपनिषद में, कि माया इज लाइक अ टाइग्रेस, एक शेरनी की तरह होती है माया, और आप क्या है, वो मीट की तरह है। और वो शेरनी जो है आप पे झपट रही है। और आइंद्रा प्रभु के
ने जब ये देखा कि जूडी उनका पैर पकड़ रही है और उनको जाने नहीं दे रही, और आइंद्रा प्रभु अपना पैर खींच रहे हैं और जूडी जो है उनको जाने नहीं दे रही, तो उनको ये लाइन जो है ना साक्षात अपने के अंदर रियलाइज हुई। अपने में ये रियलाइज हुआ कि मैं क्या हूं, मैं एक मीट का टुकड़ा हूं, और ये शेरनी है, भूखी शेरनी, और ये मेरे को खाना चाहती है। और यही जो है मुझे अपने फादर से दूर कर रही है, कृष्ण से दूर कर रही है, क्योंकि मैं इसका आहार बन रहा हूँ। ये माया है जो मुझे दूर कर रही है। एंड देन ही वेंट टू, क्या कहते हैं, एक मिनट, देन ही वेंट टू अपने फादर के पास, वो भी उसके सौतेले ही फादर थे। उनके पास गए और उन्होंने भी उसको कन्विंस किया, मत करो, अभी तुम यंग हो। तो उन्होंने बताया कि आइंद्रा, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम पैदा हुए थे ना, तब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था और मैं तुम्हारी मम्मी को सुनाता था। बट आई वॉज इन टू ऑल दिस स्टफ, लेकिन मुझे ना ये समझ नहीं आया। और उसके आइंद्रा प्रभु के फादर क्या करते थे, पीछे जो है ड्रग्स की दुकान चलाते थे, मतलब हीरोइन, मॉर्फिन, जो आज बैंड ड्रग्स है ना, वो उनके घर में बनते थे। उनकी खेती होती थी, ओपियम की खेती होती थी, और वहां पे उन्होंने लैब बना रखी थी। तो ऐसे ऐसे माहौल में वो पैदा हुए थे। और क्या करते थे, उनके फादर ने फिर भी कहा कि ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और आइंद्रा प्रभु को वो टेम्पल छोड़ के आए। बस उनकी लास्ट पोजेशन क्या थी, सब उन्होंने छोड़ दिया, माया छोड़ दी, सब छोड़ दिया, अपना गिटार वगैरह सब बेच बाच दिया। लास्ट पोजीशन थी उनकी, कैट थी, वो कैट ले आए और भक्तों ने उनका संग किया, एंड दैट कैट स्टेड विद हिम फॉर अ वीक और सो, और उसके बाद वो मर गई या वो कहीं चली गई। तो उसका भी आइंद्रा प्रभु ने कहा इसका भी कृष्णा कॉन्शियस डेथ हुआ। और आइंद्रा प्रभु के जो फादर थे ना, एक ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस इज हाउ आइंद्रा प्रभु केम टू द कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक बहुत ही यू नो ऑस्टक स्टोरी मैं बताऊंगी जिससे आपके गूजबम्स आ जाएंगे। तो जब आइंद्रा प्रभु पूरी तरह वृंदावन में रह रहे थे, 24 आवर्स कीर्तन कर रहे थे, एवरीथिंग, तो बहुत सालों के बाद ना उनके, और उनके फादर वॉज द लास्ट पर्सन जो उनसे मिले थे, और वो ही उनको लेके उस टेम्पल में छोड़ के आए थे, विदा किया था, तुम वहां पे रहे और ऑल दैट थिंग। तो उनके फादर, उनके ना ब्रदर का फोन आया कि भैया, पापा ना बहुत बीमार है, ही इज ऑन द डेथ बेड, तो आप ना वापस आ जाओ, एक बार मिलना चाहते हो। तो आइंद्रा प्रभु ने सुना, एंड ही केप्ट द फोन, एंड ही कंटेम्पलेटेड, एनालाइज किया, और उन्होंने कहा अरे मैंने क्यों जाना वापस, अब तो मैंने सब छोड़ दिया है, शरीर के फादर है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है, मैं नहीं वापस जाऊंगा, आई एम नेवर गोइंग टू। उन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया था कि मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। एंड तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, फादर है, आई विल प्रे फॉर हिम बट आई कैन नॉट कम। तभी उसी रात ना आइंद्रा प्रभु को कोई एंजल आता हुआ दिखाई दिया उनके रूम में, और वो एंजल जो था, देवदूत था। उसने आइंद्रा को कहा, आइंद्रा, ये तुम्हारा नहीं है कि तुम्हारा जन्म उस घर में इसलिए हुआ है, जो तुम्हारे फादर है ना, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉलन डिसाइपल है। तो तुम्हारा वहां जन्म ऐसे ही नहीं हुआ। जो तुम्हारे गुरु महाराज है और उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के फॉलन डिसाइपल हैं तुम्हारे फादर। तो तुमको उनका उद्धार करना है, इसलिए तुम्हारा जन्म उधर हुआ है। एंड आइंद्रा प्रभु वॉज शेकन। तो नेक्स्ट डे उन्होंने एड्रेस लिया, अपने गले की कंठी माला, कुछ तुलसी लीव्स वृंदावन की, भगवत गीता, और बहुत सारे कुछ जल वगैरह करके ना उन्होंने ये सारी चीजें फादर को अपने भेज दी, कोरियर करा दी। और उन्होंने अपने भाई को इंस्ट्रक्शन दिया कि पापा को कहना कि अब वो क्रिमेट होंगे, कंठी उनके गले में डाल दो, नॉनवेज वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, भगवत गीता दे रहा हूँ वो ही करेंगे, और ये चैंटिंग सुनेंगे। एंड उनके फादर ने ये सब किया, एंड ही वॉज रेडी कि मेरी बॉडी क्रिश्चियनिटी में दफनाई जाती है बॉडी। तो ही वॉज रेडी, ही वॉज क्रिमेटेड, एंड उन्होंने वो सब फॉलो किया। सो दिस इज कि जो कहते हैं ना, एक शुद्ध भक्त आ जाए तो 21 पीढ़ी तड़ जाती है। तो देखिए आइंद्रा प्रभु को वो रियलाइजेशन हुआ, और उनके फादर के भी गति अच्छी हुई ये सारी चीज करके। So this is how Ahindra Prabhu came to Krishna conscious. And since we have 6 more minutes to go, मैं एक जने का सुनना चाहती हूँ, और ये हम कल तो कोई क्लास नहीं होगी, परसों हम कंटिन्यू करेंगे कि हाउ हाउ ऑल ऑफ यू केम टू कृष्णा कॉन्शियस। तो 5 मिनट में मेरे को कौन बताएगा कि कैसे कोई कृष्णा कॉन्शियस में आए। उद्धव, तुम बताओगे? तुम्हारी तो आंखें बहुत बोझिल हो रही हैं, तुम तो सो रहे हो, जल्दी बोलो। नहीं, मैं सो नहीं रहा, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ जल्दी बताओ, फुटेज मत खाओ। बताओ।
स्टार्ट करूं? हाँ हाँ, मैं नारियल फोड़ रही हूँ, ये लो फोड़ा। आ, कर रहा हूँ, माते कर रहा हूँ, रुको तो। आ, पिछले से पिछले साल 2023 इतने में ना घड़ी घड़ी जीरो हो फरवरी का जाएगी। मंथ था। तो बारिशें चल रही थी। मैं, नहीं नहीं, मैं और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम जाए थे बंगला साहिब गुरुद्वारा। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो उनमें से एक ने कहा कि हम कालका जी टेम्पल चलते हैं। हम्म। तो हम कालका जी चले गए। जोर से कालका बोल। जाने के बाद हमें मेट्रो से इस्कॉन टेम्पल दिखा। हम्म। जब हम कालका जी टेम्पल गए, हम्म। तो हमें मेट्रो से जल्दी इस्कॉन जल्दी बोलो इस्कॉन और टेम्पल जोर से दिखा, वो बोलो, स्टॉप कैलाश का। और वीडियो ऑन करके तो बोलो। हम तो ना वहाँ चले गए स्टॉप कैलाश। हम्म। तो हम तो ना स्टॉप कैलाश चले गए, सारे के सारे। फिर हम जब गए वहाँ पे, मैं मिला बहुत सारे लोगों से, कुछ फ्रेंड्स बन गए वहाँ पे। हम्म। दर्शन किए मैंने राधा पार्थसारथी जी के। तो हम्म। वहाँ पे मुझे प्रभु जी मिले जिनका नाम था हर्षित प्रभु। हम्म। तो उन्होंने, उस टाइम ना वहाँ चला था फेस्टिवल, उमंग उमंग फेस्टिवल होता है, उमंग फेस्टिवल। हम्म। तो मैंने उसका फॉर्म भरा था हम्म। उसी दिन पे फर्स्ट टाइम। हम्म। तो 5 दिन बाद तो फेस्टिवल था, तब मैं फेस्ट में अकेला गया था। मेरे अच्छा। फ्रेंड्स कोई नहीं गए थे, मैं अकेला गया था। फिर मैं जैसे गया वहाँ पे, तो कीर्तन हुआ, डांसिंग हुई, प्रसादम था, बहुत कुछ था। हम्म। तो फिर मैंने वहाँ पे क्लास ज्वाइन कर ली थी। फिर धीरे 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 धीरे, तो मुझे 1 साल हो गया था स्टॉप क्लास में। हम्म। तब फिर रोहिणी के जाया था, वो कीर्तन मिला था रोहिणी टेम्पल में, तब मैं वहाँ पे आया था। तब से रेगुलर मैं रोहिणी टेम्पल। अच्छा, लेकिन तुम्हारे पीछे क्या इच्छा थी ज्वाइन करने की, क्यों जब ज्वाइन की? भगवान से बिजनेस मेरी कुछ थी नहीं। में कुछ तो होगा ना, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल यहीं बना, बाहर फ्रेंड्स नहीं थे? या तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ ऐसा कि तुम अट्रैक्ट हुए? अट्रैक्शन क्यों हुआ? एक बार आते हैं, बहुत सारे लोग रोहिणी टेम्पल में एक बार आते हैं, सेल्फी वेल्फी खिंचवा लेते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर कभी हम देखते नहीं है उनको। यहाँ पे तो कब कब हुआ था, जब मैं कीर्तन मेले में आया था तब तो कुछ हुआ नहीं था। अच्छा। तब मैं एक बार दोबारा आया था, जिस दिन था मदर्स डे, उस दिन मदर्स डे। आया था मैं। मदर्स डे। और उसी दिन आपने लेक्चर दिया। हाँ उसी दिन आपने हाँ हाँ, उस मैंने दिन कौन सा आपने लेक्चर लेक्चर दिया था दिया दो था? घंटे का, खड़े हो गए जाऊँ तब बोले थे आप तो कीर्तन कर। मैंने अजय तो वो मैंने नहीं गए लेक्चर थे, दिया कीर्तन था। कर नहीं रहे थे वहां जगन्नाथ हॉल के पास। ओ, और क्या। जब 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 तुम लोग बदमाशी कर रहे थे वहां पे, जो दूसरे गाने गा रहे थे एंड ऑल। हाँ मैं गमा में बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था उन्हें, गा हाँ मैं हाँ, गा नहीं मतलब रहा था। जो वो ग्रुप था वो मैंने फर्स्ट लेक्चर, ओके ओके ओके। तब मैं ना जब कोई तुम गौर ऐसे से सुन गाने रहा गा था रहे मैं थे, आपको। मेरे बांके बिहारी लाल, तू करियो इतना हाँ हाँ हाँ, यही वाली यही है वाली। ना, जब हरि नाम नहीं कर रहे हाँ थे। हाँ यही। हम्म। हाँ यही तब आपने दिया था लेक्चर आके। हम्म। तब से मैंने फिर मुझे और आने लगे थे, तो मैं आपसे ज्वाइन हूँ, आपसे बातचीत करूँ। तब आप खुद आए थे मेरे पास रोल रोल पूछने, तब मैं कंफर्म हुआ था, रेगुलर आना स्टार्ट हुआ। अच्छा, तुम जब हमने प्ले किया था तब से तुम रेगुलर आने लग गए? हाँ, जब हमने, तुम क्या बने थे फर्स्ट प्ले में? उद्धव बना था मैं हाँ, फर्स्ट टाइम अच्छा, टेम्पल तुम दुर्गा उद्धव ही टेम्पल। तो बने थे, तभी से तो मैंने तुम्हारा नाम उद्धव रखा था। हाँ ओके, तब से तुम आने हाँ। लगे, लेकिन तुम क्या ढूंढते हुए आए भगवान के पास? तुम्हें क्या मैं तो बात कुछ उस ढूंढता, मैं लेक्चर तो में अच्छी घूमने के लगी? पर्पज से आया था। क्या बात उस लेक्चर में अच्छी, मतलब क्या? तुम क्या ढूंढते हुए आए भगवान के पास? आपने जो सबसे पहला नहीं बताया था, श्रीमती राधा रानी जन्म जन्म जो यमुना के तट पे गई थी और लई तो फिर कही मुझे इस पेड़ पे रख दो, और हम्म। यमुना के में बॉडी पे लगा दो। हम्म। और फिर जब वो कुरुक्षेत्र में कृष्ण आए थे, जब मैंने जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, ये हो गई थी, उस बात में ज्यादा अट्रैक्ट हो गया था। फर्स्ट टाइम आपने वही बात बताई थी लेक्चर। ओ, ओके ओके ओके। तो मतलब तुम इंक्विसिटिव होके आए कि क्या है तुम्हारी जिंदगी में, कोई दुख नहीं था, मतलब तुम माँ बाप से इतना नहीं पिट रहे थे, या ना गर्लफ्रेंड ना से ना, ब्रेकअप वगैरह कुछ नहीं हुआ था? दुख नहीं था, लेकिन तुमने नहीं नहीं जान। नहीं, हम्म। ये सब नहीं था। है ना? तो बेसिकली तुम या पैसे की इच्छा करके नहीं आए, तुम इंक्विसिटिव थे, जो चार नहीं पैसे की क्राइटेरिया में से था। तुम जो है वो इंक्विसिटिव होके आए कि क्या है ये, क्या चीज है, मुझे भी जानना है, यही ना?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो हमने देखा कि भगवान ने जो 4 क्राइटेरिया दिए थे उसमें से उद्धव जो है इंक्विसिटिव होके आया। अब क्योंकि इट्स लेस देन 1 मिनट, द मीटिंग इज गोइंग टू गेट ओवर। अब आप नेक्स्ट जो क्लास होएगी उसमें हम सबका जानेंगे, तो प्लीज अपनी स्टोरी याद कीजिएगा कि आप क्यों आए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, एंड आई विल लिसन टू यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए एवरीवन, हरे कृष्णा, एंड देर इज नॉट गोइंग टू बी अनदर लिंक नाउ। ठीक है? ओके हरे कृष्णा। ना। दूसरा लिंक भी एंड आ रहा है? नो क्लास टुमारो। हरे कृष्णा। ओके माता जी। सो हरे जाओ। कृष्णा हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा।